मैथ्स इन डे टू डे लाइफ। तो सारी इस ज़िंदगी के सारे दिन में मैथ्स कैसे हमारे साथ काम आती है, ये हम पढ़ेंगे कि डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का क्या यूज़ है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के अंदर। Math in day-to-day life. Mathematics is all around us. It's everywhere we go. It's our kitchen, in our house, in our surroundings. Mathematics is used in running shops, business, cooking, and every single activity we do in our daily life. तो कहते हैं कि मैथमेटिक्स हमारे इर्द गिर्द है। अगर हम देखते हैं कि हमारे किचन में, हमारे घरों में, हमारे घरों के बाहर, हमारे माहौल के सारे सराउंडिंग्स में मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। मैथमेटिक हमारे, अगर आप किसी शॉप में देख लें, किसी बिज़नेस में देख लें, और अगर आप किचन में देख लें, कुकिंग में, तो मैथमेटिक्स यूज़ होती है। और हर लाइफ की हर दिन में अंदर हर एक्टिविटी में जो है मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। मैथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेकोरेशन के हिसाब से मैथमेटिक्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे अगर हम चीज़ों को जैसे डेकोरेट करते हैं तो वो उस वहाँ पर भी मैथमेटिक्स यूज़ होती है। उसके कलर्स में देख लें, उसकी क्वांटिटी में देख लें। फॉर वाइट वॉशिंग इन रूम्स ऑफ द हाउस वी मेजर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स. For placing tiles on the floor, we measure area of the floor. We use different geometrical patterns on walls for decoration. तो यहाँ पर वही बात है कि हम जैसे चीज़ को डेकोरेट करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर कोई कलर लगाते हैं, टाइल लगाते हैं, कोई चादर लगाते हैं। तो वहाँ पर उसकी क्या होती है, उसकी भी कोई एरिया होती है, उसके भी कोई डायमेंशंस होते हैं। तो वहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। ट्विस्टेड फर्नीचर इन आवर होम, तो अगर होम में फर्नीचर लाते हैं तो उस फर्नीचर की भी कोई साइज़ होती है, कोई कलर होता है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी पैटर्न पे वो बना हुआ होता है। तो ये वो भी अकॉर्डिंग टू रूम के एरिया के हिसाब से फर्नीचर लाया जाता है। तो ये वहाँ पर मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। इन कुकिंग आइडिया प्रोपोर्शनलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर परफेक्शन. विदाउट दिस वी कैन नॉट मेक एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ फूड दैट वी वांट. तो कहता है कि कुकिंग में, किचन में भी हमें बेसिकली मैथमेटिक्स का ही यूज़ होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ये एक रेसिपी है एक हलवा बनाने की, तो वो रेसिपी चाहे 1 किलो गाजर के लिए हो, लेकिन हम अगर 5 किलो गाजर हो हमारे पास तो फिर क्या करेंगे। तो उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से हम जो वहाँ पर अशिया चाहिए होती हैं 1 किलो के गाजर के लिए, तो उसको मैथमेटिक्स के उस प्रोपोर्शन के हिसाब से हम वहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये कुकिंग वहाँ पर यूज़ होती है रेसिपी के हिसाब से। इफ़ यू वांट टू मेक अ केक ऑफ 1 किलोग्राम बट इन रेसिपी बुक देयर इज़ अ रेसिपी ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ केक. तो अगर हम देखें कि हमें जो है, हम बनाना चाह रहे हैं 1 किलोग्राम की रेसिपी केक की, और जहाँ पर बुक में लिखा पढ़िए रेसिपी 2 किलोग्राम केक के बनाने की, तो देन आइडिया ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलते हैं यूज़ ऑफ ज्योमेट्री इन द किचन। तो अगर ज्योमेट्री की बात की जाए किचन में, ज्योमेट्री इज़ यूज इन किचन फॉर किचन एसेसरीज, यूटेंसिल्स, सर्कुलर पेन्स, क्यूबिटल शेल्व्स, हेमिस्फेरिकल बाउल, सिलिंड्रिकल टम्बलर। तो ये सारी चीज़ें जो आप खुद देख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, इनकी कोई ना कोई पैटर्न है, कोई ना कोई शेप है, तो वो बेसिकली ज्योमेट्री है इनकी। तो वहाँ पर भी ये इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, we can cut all sorts of fruits and vegetables into the fractions, tomato in half, apple in quarter, and banana in eighths. Although you have to be accurate, an orange might have 10 segments and every 10 segment is a tenth of the whole of orange. तो बात यह है कि अगर हम किसी भी फ्रूट को अगर काटते हैं तो वो भी बेसिकली एक मैथमेटिक्स के ही प्रिंसिपल के हिसाब से उसको काटा जाता है। अगर वो सारी एक एप्पल है उसको 2 हिस्से कर दें, ठीक है, तो एप्पल को, ठीक है, टोमेटो को हाफ़ कर दें, एप्पल को उसके 4 हिस्सों में तकसीम कर दें, बनाना के 8 हिस्से करें। ठीक है, तो ये सारा कहीं ना कहीं हमें मैथ के ही चीज़ें होती हैं जो इनको हम काटते हैं। गोइंग आउट ऑफ द शॉपिंग इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. सेल इन द शॉप इन द प्रेजेंट थिंग्स टू सी. तो कहता है कि शॉपिंग में मैथमेटिक्स का यूज़ होता है कि वहाँ पर सेल कितनी आई है, सेलिंग कितनी हुई है, सेल एंड कैलकुलेशन बोथ रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो सेल कितनी हुई है उसकी कैलकुलेशन ये मैथ में ही के ही हेल्प से सॉल्व की जाते हैं। यू नीड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ मटेरियल यू आर बाइंग इन सेल. तो कितने चीज़ें, कितने मटेरियल आपने सेलिंग के लिए बाई किया है। एंड इफ़ यू वेंट रॉन्ग समवेयर यू नीड टू डू अ फॉल्स पेइंग ऑफ द बिल. अगर वहीं पर आप किसी चीज़ को, किसी को अगर आप चीज़ों दे देते हैं शॉप पर, तो अगर आप उसके कैलकुलेशन को रॉन्ग करेंगे तो क्या होगा, आपके पैसे कटेंगे और आपको ही नुकसान होगा।
अ बिजनेस पर्सन शुड बी अ गुड इन अ मैथ एंड नीड टू हैव अ शार्प ब्रेन। तो कहता है कि बिजनेस के पर्सन को जो है मैथमेटिक्स अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि वो शॉप पर बैठा है और उसकी गलती की वजह से पैसे कम हो सकते हैं। ठीक है, तो सारी मार्केटिंग में मैथमेटिक्स यूज़ होती है। We, with some good understanding of simple and compound interest, we can manage the way our money grows। तो अगर हमें कुछ सिंपल मैथमेटिक्स आ जाए तो हमें ये पता पड़ जाता है कि हम पैसे को कैसे बढ़ाएं। We make a record of the money is withdrawn or deposited। We make when we make a phone call, we have to enter numbers in a certain sequence for the call to be completed। तो कहता है कि हम अगर किसी बंदे को अगर कोई कॉल करते हैं तो उस कॉल करने के लिए अगर हम कोई नंबर डायल करते हैं, उस नंबर की जो सीक्वेंस है तो वो भी मैथमेटिक्स ही है। ज्योमेट्री इज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स। ज्योमेट्री यूज़ होती है बिल्डिंग के बनाने के लिए। एज यू कैन सी देयर द डोरवे इज़ अ रेक्टेंगुलर एंड द वुडन पैनल्स ऑन द साइड ऑफ द हाउस आर मेड अप ऑफ प्लेन्स एंड लाइन्स। तो कहता है कि अगर आप डोर को देख लें तो वो रेक्टेंगुलर में बना हुआ होता है, विंडो को देख लें तो वहाँ पर ज्योमेट्री का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। A drawing would definitely need a math. You can see the drawing there. There are many geometrical shapes involved in geometry is a part of the math. Use of geometry is sports. Geometry is used in designing sports grounds as well as sports equipment. Javelin throw, rod, line segment, football, spare, oral track। तो ये सारी ज्योमेट्री की बात कर रहा है कि बॉल की ज्योमेट्री है, और इसी तरह से कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई ड्राइंग है, तो सारी ज्योमेट्री की बात कर रहा है। यूज़ ऑफ ज्योमेट्री इन ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल में भी ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। वी आल्सो यूज़ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन ट्रैफिक सिग्नल लाइक अ लाइन, सेगमेंट, ट्रायंगल। तो ट्रैफिक के सिग्नल जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर कुछ उसके प्रिडिक्शन वो भी लगे हुए होते हैं, वो सिग्नल के कोई कानून, तो वहाँ पर भी वे निशान बने हुए होते हैं, वो भी ज्योमेट्री में होते हैं। ठीक है, तो द यूज़ ऑफ ज्योमेट्री इन अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विथ सेगमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, क्यूबिटल, सर्कुलर टॉप। तो जो भी म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट हैं वहाँ पर भी उनकी इंस्ट्रूमेंट की इस तरह से ज्योमेट्री बनी हुई होती है जहाँ जो उसमें से क्या हो कि म्यूज़िक अच्छा निकले, तो वो भी ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। अर्थ इज़ द परफेक्ट शेप ऑफ मिनिमाइज द पुल ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स अर्थ एजेस। तो हमें पता है कि अर्थ पर क्या होता है कि एक ग्रेविटी का असर होता है, तो वो क्यों होता है कि उसकी शेप ऐसी बनी हुई है। ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथ दैट डिस्क्राइब सच शेप्स। तो जैसे इसमें जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से शेप्स हैं। ट्रायंगल आपको देखने में आ रहा होगा, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बनाया गया है, वहाँ पर अपनी राय का इज़हार कर सकते हो।